आई नो आप सब तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर की CSIR के। तो सबसे पहले खुशखबरी दे देती हूँ कि CSIR ने और 33 वैकेंसीज निकाली हैं और ये आप भर सकते हैं। इसके लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो जो 209 वैकेंसीज ऑलरेडी थी उसके साथ 33 वैकेंसीज और आ गई हैं। तो उसके बाद हम आंसर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे, उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए व्हाट इज द कट ऑफ फॉर द एग्जाम? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका कट ऑफ 125 से 130 मार्क्स तक जाता है, यानी कि 200 में से आपको 125 से 130 मार्क्स स्कोर करने जरूरी है जर्नल के लिए। और अगर SC ST की बात करते हैं तो 80 to 90 मार्क्स स्कोर करने बहुत जरूरी है एज अ कट ऑफ। अब अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर का पेपर कब होगा, अगर पेपर की बात करें तो पेपर 1 जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इन मे एंड जून। मे और जून में से किसी भी मंथ में हो सकता है। उसके 20 डेज के गैप के बाद, यानी कि 20 डेज या 1 मंथ के गैप के बाद आपके पास आ जाएगा आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि जून में ही होने वाला है, जिसकी ऑलरेडी डेट बता दी गई है कि जून में ही होगा। सो आपका रिटन एग्जाम के लिए देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मे या जून, लेकिन आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो जून में ही होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं JSA की। JSA की जब मैं बात करती हूँ तो आपके पास जो ये चीजें आ रही हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। JSA का सबसे पहले कट ऑफ, यानी कि पेपर वन में आपको 120 मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। पेपर 1 से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। आपकी मेरिट जो बनेगी वो बनेगी पेपर 2 से। तो पेपर 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसके अंदर मैथ्स भी है, मेंटल एबिलिटी भी है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पेपर 1 की जितनी भी जानकारी, अगर आप 120 मार्क्स क्लियर नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होने वाला है। मतलब 120 मार्क्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द पेपर 2 टू बी चेक्ड। और पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा, जो कि 300 मार्क्स का है। उसके साथ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकती है। ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए चुनी है। सो इट इज रिक्वायर्ड कि आपने जो भी लैंग्वेज चुनी है आप उसी में ये टेस्ट दे पाएंगे। आई होप ये चीजें आपको अब क्लियर हो गई हैं कि आपने जो भी लैंग्वेज चुनी, आपने हिंदी चुनी तो आपका टाइपिंग का हिंदी का टेस्ट होगा। अगर आपने इंग्लिश चुनी तो आपका इंग्लिश का टाइपिंग का टेस्ट होगा। पहले हम नोटिफिकेशन में देख रहे थे वहां पे एंड लिखा हुआ था, मतलब दोनों होंगे। लेकिन बाद में जब मैंने पूरी नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ा तो वहां क्लियर बताया हुआ है कि जो मीडियम आप चुनेंगे वही आपका पेपर में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट। आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है या आपका कोई SC ST का सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर प्रायर का हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका अगर 1 ईयर प्रायर का कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है आप आराम से उसको सबमिट कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम सेंटर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिल्ली NCR। दिल्ली NCR इसका सेंटर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो आप अपनी मर्जी से चुन नहीं सकते, दिल्ली NCR के अंदर ही ये होने वाला है। और जो आज निकली है वैकेंसी दैट इज उसका अलग होगा सेंटर, लेकिन जो पुरानी निकली हुई है वैकेंसीज उनका दिल्ली NCR ही सेंटर होने वाला है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास लास्ट, अगर मैं बात करती हूँ मेंटल एबिलिटी की, तो देखिए मुझे पूछा जा रहा था कि हम कौन सा कोर्स ऑप्ट करें, कहाँ से तैयारी करें। तो मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, अगर आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक AR करके एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लॉग इन करके अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो उसको मैंने लिंक में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहां भी डाल दिया है। तो आपको वहां से आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है। आपको साइन अप करना है और अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे पैराग्राफ्स वगैरह दे रखे हैं। एक चीज मेरे से पूछी जा रही थी कि हमें पेपर टू स्क्रीन टाइप करना है या स्क्रीन टू स्क्रीन करना है। देखिए जो लास्ट पेपर हुआ फरवरी में, फरवरी वाला पेपर, उसके अंदर पेपर टू स्क्रीन दिया गया था। लेकिन अब जो पेपर होने वाला है उसके नोटिफिकेशन में स्क्रीन टू स्क्रीन दिया हुआ है। तो आप दोनों से तैयारी कीजिए और दोनों ही तरह के पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यार के ऊपर। अगर आप टाइपिंग तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों से कीजिए, किसी प्रोबेबिलिटी में मत रहिए, क्योंकि वहां पे स्क्रीन टू स्क्रीन लिखा हुआ है। तो मैं कह रही हूँ कि आप दोनों से तैयारी कर लीजिए, तो आपके लिए वही बेहतर रहेगा अगर आप टाइपिंग की तैयारी वो दोनों से कर लेते हैं तो। दूसरा, टाइपिंग के अंदर आपकी बैक स्पेस जो है वो 2 बार ही गिनी जाएगी, मतलब 2 वर्ड्स पीछे ही जा सकते हैं आप, उससे ज्यादा पीछे आप नहीं जा सकते। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हुआ पड़ा होता है कि बैक स्पेस सिर्फ 2 बार ही दबाई जा सकती है, उससे ज्यादा बार नहीं दबाई जा सकती। ठीक है, और वो काउंट भी नहीं होगी, वो आपके वर्ड काउंट में नहीं जाएगी, वर्ड काउंट में बिल्कुल नहीं जाने वाली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आप जब कर रहे हैं तो आपको अपने एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मेंशन करना है। बाकी सब टाइपिंग की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पीछे मेंशन कर दी है। और एक और चीज याद रखिए, इसके लिए आप कृति देव
का यूज कर सकते हैं या मंगल इंस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए। तो दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही होगा, दोनों ही हो सकते हैं, पर मोस्टली आप कृति देव करिए तो बेहतर रहेगा हिंदी टाइपिंग के लिए। आई होप इट इज क्लियर। अगर इसमें कोई फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दूसरा मैं बोलना चाहूंगी कि इसकी तैयारी के लिए एक ही बुक सफिशिएंट है। मैंने एक बुक देखी है, दैट इज बेसिकली चेतन सखूजा करके है, उन्होंने बुक तैयार की है जो स्टेनोग्राफर और जेएसए दोनों के लिए है, जिसमें सारा मटेरियल प्रेजेंट है, आप वो कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 3 लोग हैं। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 3 लोग हैं। एक है अड्डा 24/7 जहां से आप खरीद सकते हैं। दूसरा मैं मेंशन करना चाहूंगी विक्रम सर जीके करके है, जो मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां से कोर्स खरीद सकते हैं। या परीक्षा प्लस करके है, जिन्होंने कंप्लीट बैच दे रखा है, दैट इज स्टेनो का और जेएसए का, तो आप वहां से अपने कोर्सेज को करके कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों का सब सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। स्टेनो में मैथ्स नहीं आएगा, लेकिन आपका जेएसए में मैथ्स आने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बस वो चीज एक्स्ट्रा है, अदरवाइज सिलेबस दोनों का एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं इंग्लिश की तैयारी करना चाहूं तो मैं पिछले पेपर्स करूंगी, इंग्लिश एसएससी सीपीओएसआई के पेपर्स हैं, आप उनसे इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, उसमें 50 मार्क्स के हैं, तो आप पिछले 10 साल के 5 साल के पेपर्स उठाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जहां तक रही क्वांट की बात, क्वांट की रीजनिंग की बात, तो आप वो करना चाहें तो आप सीएचएसएल का एग्जाम कर सकते हैं पिछले 5 साल का, तो आपकी तैयारी वहां से हो जाएगी। और जहां तक रही जर्नल अवेयरनेस की बात, जर्नल अवेयरनेस के लिए देखिए मैं आपको 2 बुक्स बोल देती हूँ। एक मनोरमा करके बुक आती है वो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। दूसरी लूसेंट की बुक है या अरिहंत की बुक, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप वो भी ले सकते हैं। एक बुक लीजिएगा जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने में सक्षम थी, जितना मैं कर सकती थी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कंप्लीटली पूछ सकते हैं। एंड कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है या कोई भी चीज असेसेबल नहीं है, तो इसका सबका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड तैयारी ऑन रखिए।